डिसमेंटल किया था, इसको आज हम असेंबल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो असेंबल करते टाइम कुछ बातों का हमको ध्यान रखना होता है, और इसमें टोटल 9 प्रकार की सेटिंग्स होती हैं जो यहाँ पे की जाती है इंजन को असेंबल करते समय। ठीक है, तो उन 9 प्रकार की सेटिंग्स को हम यहाँ पे देखेंगे और करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पत्ती ले लेते हैं, पत्ती का हेल्प से जो है हम आपको यहाँ पे सारी सेटिंग्स के बीच का स्पेस मेजरमेंट बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी सेटिंग आती है, जो बॉटम सेटिंग आपकी जो शुरू होती है, वो आपकी शुरू होती है फ्लाई व्हील का, जो ये जो क्रैंक शाफ्ट में कनेक्टेड है, ठीक है, उसका एंड फ्लोट से। ठीक है, इसका एंड फ्लोट जो होता है वो सबसे देखा जाता है। एंड फ्लोट का मतलब होता है कि फ्लाई व्हील जो है आपका दाएं और बाएं साइड में, मतलब आगे और पीछे की तरफ, ये आगे और पीछे की तरफ, मतलब इस साइड और इस साइड कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेड से रखी जाती है। मैन्युफैक्चरर जितने बताते हैं उतनी सेटिंग इसमें रखी जाती है। ठीक है, और इसको जो है मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक थ्रस्ट वाशर लगा होता है, इस जगह पे एक थ्रस्ट वाशर लगा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको कैमरे में देखा होगा, यहाँ पे एक थ्रस्ट वाशर लगा होता है इस जगह पे। उस थ्रस्ट वाशर को यहाँ पे लगा करके उसको थ्रस्ट वाशर की थिकनेस को बढ़ाकर या घटाकर इस सेटिंग को कम या ज्यादा किया जाता है। और इसके ऊपर क्रैंक जो गियर है, इसके ऊपर एक एंड कैप लगी होती है। एक क्रैंक गियर के ऊपर एंड कैप लगी होती है। उस एंड कैप के जरिए भी इसको कम या ज्यादा किया जाता है। ये ऐसे एंड कैप इसके ऊपर लगी हुई होती है। इस एंड कैप के ऊपर ये हम बोल्ट को लगा करके, इस बोल्ट से इसको टाइट करके यहाँ पे, ठीक है, और दबा करके अंदर को भी इससे इसकी एंड फ्लोट को सेट करते हैं। तो एंड फ्लोट कितना होना चाहिए? ठीक है, एंड फ्लोट आपका इतना होना चाहिए कि ये जो फ्लाई व्हील है आपका, ये आपका आराम से घूम सके। अभी देखिए, अभी ये क्या है, अभी हम इसको घुमा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं घुमा करके, तो घूम पा रहा है आसानी से। ठीक है, और एंड फ्लोट बहुत ज्यादा अगर हम कर देंगे यहाँ पे, तो क्या समस्या आएगी कि ये जो हमारा पिस्टन जो इसके ऊपर चलेगा, ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए हमारा ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन इसके ऊपर अगर चल रहा है, मान लीजिए अगर एंड फ्लोट ज्यादा हो जाएगा, तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, इंजन के स्टार्ट होते ही ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये आपकी बाहर की तरफ को भागेगी, फ्लाईव्हील की साइड को जाएगी, और फ्लाईव्हील की साइड में जाने से पिस्टन जो है वो आपका ऐसे सीधा ना चल करके, सीधा ना, अभी ये सीधा है, ठीक है, सीधा ना होकर के थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पे जो लोड आएगा वो थ्रस्ट लोड आएगा, यहाँ पे आपका लोड ज्यादा आएगा और इस वाले पोर्शन पे लोड आपका कम आएगा, जिसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ये बेयरिंग असमान, इसमें घिसावट होगी, और साथ ही साथ इसके, ये तो आपका सीधा ही रहेगा क्योंकि ये अपना बोर में है, सिलेंडर बोर में, ठीक है, पिस्टन, तो इसकी वजह से ये जो आपका गजन पिन वाला हिस्सा है, गजन पिन भी आपकी असमान घिसावट होगी, इसमें मतलब एक बराबर घिसावट नहीं होगी। ठीक है, अलग अलग घिसावट आएगी, एक पोर्शन से ज्यादा घिसेगा और अंदर से एक पोर्शन कम घिसेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि एंड फ्लोट सेटिंग क्यों रखी जाती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के रिकमेंडेड ये सेटिंग कम या ज्यादा की जाती है। ठीक है, जितनी मैन्युफैक्चरर आपका रिकमेंड करेगा, मैनुअल बुक को आप देखेंगे, उस हिसाब से इस एंड फ्लोट सेटिंग को आप रखेंगे। तो यहाँ पे हमने एंड फ्लोट सेटिंग को सेट कर दिया है। अच्छा, एक जगह और होती है जहाँ पे एंड फ्लोट सेटिंग को देखा जाता है, थोड़ा सा कैमरा आगे रहेगा। एक जगह और होती है जहाँ पे एंड फ्लोट सेटिंग जो है आपकी देखी जाती है, वो होती है आपकी क्रैंक शाफ्ट का इधर वाला भाग, ये आपका इस तरफ वाला भाग, इस तरफ के भाग में एंड फ्लोट सेटिंग को यहाँ से देखा जाता है। आपका इसमें फिलर गेज की पत्ती को जो है, यह हमने पत्ती ले रखी है एक, ठीक है, ये आपकी फिलर गेज की पत्ती की थिकनेस की है, इसको यहाँ पे साइड में लगा करके हम जो है देखते हैं, इसके बिल्कुल एकदम साइड में, कि आपका जो है यहाँ पे एंड फ्लोट सेटिंग कम या ज्यादा तो नहीं है।
ठीक है, ये यहाँ पे देखी जाती है इसकी हेल्प से। ठीक है, इस जगह पे आपका लगा सके। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे आपका पिस्टन को फिट कर देता हूँ। ठीक है, कैमरा को पीछे ले लीजिए। पिस्टन को फिट करते हुए ये बात का ध्यान रखना है आपको, ये जो है इसमें ये लिप लॉक है जो लगा हुआ, और जो इसकी एंड कैप है, एंड कैप लेके आता हूँ, उसका लिप लॉक जो है वो आपका एक साइड में रहना चाहिए। ठीक है जी, ये आपका इसका भी लिप लॉक देख रहे हैं आप। ठीक है, ये लिप लॉक और इसका, ये दोनों आपके जो है एक साइड में आएंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, और इसमें एक मार्क भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये मार्क लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर, और एक मार्क इसके ऊपर लगा हुआ है। दोनों मार्क इस साइड में देखेंगे तो कोई मार्क नहीं है, जबकि इसके ऊपर एक नंबर का मार्क लगा हुआ है। तो ये जो एक नंबर का मार्क है वो एक ही दिशा में रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके हम आई बोल्ट ले लेते हैं और इसको फिट कर देते हैं। ऊपर से ये रिंग ग्रुप भी है, रिंग ग्रुप को भी फिट करते हुए ध्यान देना है कि हमारा जो सिलेंडर हेड है, अगर आपको पहचान हो तो सिलेंडर हेड में आप देखेंगे कि ये आपके जो रिंग के रेस्ट ग्रूव आ रहे हैं, ये आपके किस दिशा में होने चाहिए। ऐसे भी लग सकता है पिस्टन, और ऐसे भी पिस्टन आपका लग सकता है। ये जो वाल्व रेस्ट ग्रूव होते हैं, ये किसी एक दिशा में ज्यादा होते हैं, जैसे आपके मिडिल में ना होकर के इस साइड में, इस तरफ को ज्यादा है आपके। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं। वाल्व में हमने देख लिया है पहले से सिलेंडर हेड में, तो ये आपके इस दिशा में रहेंगे। ठीक है, तो जी तो क्या थोड़ा ऊपर उठा लिया, किस तरह मोटर। दोनों साइड से हमने आई वोल्ट इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब आई वोल्ट को डालने के बाद हम इसमें इसके जो नट हैं, नटों को कस देते हैं। कैप को हमने ऊपर से हाथ डाल करके पकड़ लिया है, ताकि आपकी कैप जो है नीचे ना गिर जाए। ठीक है, इसमें
अभी हमने इसको हाथ से जितना टाइट हो सकता था उतना टाइट इसको कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमारा ये पिस्टन यहाँ पे फिट हो गया है। अब दूसरी जो हमारी सेटिंग होती है वो होती है हमारी पिस्टन की, जो आपका बिग एंड है, और बिग एंड और हमारे ये जो क्रैंक शाफ्ट का आपके मेन जर्नल्स हैं, जहाँ पे आपका ये कनेक्ट होती है पिस्टन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सेटिंग होती है दूसरी। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ये जो आप जगह देख रहे हैं ये, ठीक है, ये जगह पे आपकी दूसरी सेटिंग होती है। ठीक है, ये देखना होता है कि इसके साइड का जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, इसमें कनेक्टिंग रॉड जहाँ पे फिट है आपकी, ठीक है, उस पोर्शन पे इसकी साइड में जो गैप है आपका, तो ये साइड का गैप जो है आपका कनेक्टिंग रॉड का साइड का गैप, ये कहीं ज्यादा तो नहीं है। ये भी आपका मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, और ये गैप आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी सेटिंग हो गई आपकी। ठीक है, जिसमें आपकी एक सेटिंग इसके अंदर होती है आपका, जो आपका इसके अंदर बेयरिंग यूज किया जा रहा है, उस बेयरिंग को अंदर की तरफ से आपका देखा जाता है। हमने उसको कस दिया है, हम आपको खोल करके एक बार दिखा लें। देखिए, ये जो बेयरिंग होता है आपका, इस बेयरिंग को हम अभी निकालते हैं। इस बेयरिंग में जो है आपका, इस बेयरिंग के ऊपर एक लेड वायर रखेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लेड वायर ले रहे हैं। ये हमारा लेड वायर होता है। ठीक है, ये लेड का बना होता है। जनरली ये वायर आपको जो आपका सोल्डिंग वगैरह करते हैं उस वाली शॉप पे आपको मिल जाएगा, जो बिजली के सोल्डिंग किए जाते हैं, ये वही वायर होता है। ठीक है, अमित जी, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए। किसको? कैमरा को? हाँ, छोटा पिक्चर आ है सर। जाए। जी जी, कैमरा थोड़ा पहले जैसा कर लीजिए। पोर्ट्रेट मोड में। हाँ, ठीक हाँ, ठीक। पोर्ट्रेट मोड में। ओके। ओके, तो यहाँ पे हम जो है इसमें लेड वायर रखते हैं। लगा सकते हैं। बटन दबा।
तो यहाँ पे जो है आपका लेड वायर को हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर रखने के बाद इसको हम फुल टॉर्क दे करके इसको हम वापस कसेंगे, ठीक है। और इसका टॉर्क जो होता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा रिकमेंड किया गया रहता है, और उतना टॉर्क दे करके इसको कसेंगे दोबारा से। इसको यहाँ पे रोकने के लिए चाहें तो हम ग्रीस लगा सकते हैं, वरना डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख करके इसको कस देंगे। और कसने के बाद फिर इसको फुल टॉर्क दे करके कसने के बाद फिर इसको ढीला करेंगे फिर से, और देखेंगे कि इसमें क्या है, ये आपका ये दब जाता है। फिर इसकी थिकनेस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑयल के लिए जो आपका स्पेस छोड़ा जाता है, ऑयल क्लियरेंस होता है आपका, ठीक है। तो बिग एंड ऑयल क्लियरेंस बोलते हैं। ये जो बिग एंड होता है आपका, बिग एंड कैप पे आपका ऑयल क्लियरेंस देखा जाता है, कितना यहाँ पे ऑयल का क्लियरेंस है। अगर ये ऑयल क्लियरेंस आपका ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा हो जाने की कंडीशन में क्या होगा, आपका जो क्रैंक केस में जो तेल का प्रेशर जा रहा है, जो फ्लो जा रहा है, वो आगे तक नहीं जाएगा, और यहीं से आपका तेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गिर जाएगा। और यदि ये कम होगा, तो कम होने की कंडीशन में क्या दिक्कत आएगी आपकी, कि कम होने की कंडीशन में यहाँ पे आपका तेल पूरी तरह से इस पे नहीं लगेगा, और ये पार्ट आपका सीज हो सकता है, जाम हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि यहाँ का ऑयल क्लियरेंस जो है मेंटेन रहे। तो ये आपको लेड वायर को जो है इसके ऊपर रख करके आप फुल टॉर्क दे करके जब एक बार कसेंगे और फिर इसको वापस गीला करेंगे, तो ये दब जाएगा आपका। और दब जाने के बाद आपका जो है कुछ इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कंप्रेस करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपका पत्ती पत्ती के रूप में बदल जाएगा, चपटा हो जाएगा। अब आप इसकी थिकनेस को ले सकते हैं। इसका जो थिकनेस है वो आप माइक्रोमीटर से मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना जो है आपका थिकनेस है। उस थिकनेस आप देख लेंगे मैन्युफैक्चरर की सेट लिमिट से अगर ज़्यादा है, तो जो है आपका यहाँ पे लुब्रिकेशन जो ऑयल है उसका क्लियरेंस बढ़ गया है, तो आप उसको शेल बेयरिंग को वहाँ पे चेंज करके आप वहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे आप शेल बेयरिंग को। अदरवाइज ये अगर आपका कम है, तो वहाँ पे फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप शेल बेयरिंग तब भी बदलेंगे, क्योंकि अगर कम होगा तब भी आपका नुकसान है और ज़्यादा होगा तब भी आपका नुकसान है, ठीक है। इंजन आपका दोनों ही कंडीशन में नुकसान में रहेगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसको वापस से कस देते हैं। आपको मैंने दिखा दिया ये चीज।
तो यहाँ पे थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिस्टन को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड को फिट कर दिया है, ठीक है। अब जो है हम इसकी आपकी दो सेटिंग हमने आपको बता दी यहाँ पे, पहले एंड फ्लोट की, दूसरी इसकी ऑयल क्लियरेंस की, ठीक है। तो दो प्रकार से आपका सेटिंग होगा, एक इसका आपका साइड का क्लियरेंस होता है, वो भी हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। और इस तरह से कुल आपकी 3 सेटिंग कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आपको आगे का बताते हैं। आगे इसमें आपको बम्पिंग क्लियरेंस को सेट करना होता है, ठीक है। इसमें बम्पिंग क्लियरेंस को आप सेट करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो बम्पिंग क्लियरेंस की सेटिंग जो की जाती है आपकी, वो सिम को घटा या बढ़ा करके की जाती है। ये होती है आपकी सिम, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर। देखिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इसकी कुछ थिकनेस होती है जिसकी वजह से जो हमारी बम्पिंग क्लियरेंस होती है, बम्पिंग क्लियरेंस आपकी मेनली होती कहाँ पे है, जो पिस्टन होता है ना, ये पिस्टन का जो आपका ऊपर का भाग है, इस भाग से, और जो आपका सिलेंडर का हेड है, हेड के जो आपका बॉटम है, हेड के हेड और इसके बीच में जो क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ठीक है, वो क्लियरेंस होता है आपका बम्पिंग क्लियरेंस। अब बम्पिंग क्लियरेंस को मेजरमेंट करने के लिए या घटाने या बढ़ाने के लिए आपका सिम का प्रयोग किया जाता है। अब वो कैसे आपका घटता या बढ़ता है, तो वो आप यहाँ पे जानेंगे। और मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर भी एक लेड वायर रखा जाता है, और लेड वायर से इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सिम से कैसे बम्पिंग क्लियरेंस किया जाता है। अब ऐसे समझिए कि ये आपका मान लीजिए, ये जो है आपकी सिम की कुछ थिकनेस रहती है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे फिट करते हैं। तो फिट करने से क्या होता है कि ये कुछ आपका जो है ऊंचाई बढ़ाती है इसकी, ठीक है, कुछ आपकी इसकी ऊंचाई बढ़ाती है, दूरी आपकी ऊपर को ऊंचाई बढ़ाती है। तो बढ़ाने से क्या होता है, जो सिलेंडर ब्लॉक रखा होता है वो आपका थोड़ा सा ऊंचा होता है, ठीक है। लेकिन जो इसमें बोल्ट लगे हुए हैं वो तो आपके निश्चित ऊंचाई तक के लगे हैं, स्टड जो लगे हैं वो तो निश्चित ऊंचाई तक की लगे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब इसको लगाते हैं और हम इसको नीचे रख देते हैं तो पैकिंग का काम करती है। इसको नीचे लगाने पर आपका क्या होता है कि सिलेंडर का जो ब्लॉक है, ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ऊपर उठ जाने से जो आपका पिस्टन होता है और ये होता है, इसके बीच की जो आपका स्पेस होता है इसी की वजह से, ठीक है। तो जो स्पेस रहता है वो आपका कम या ज्यादा होता है इसी के कारण, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है बम्पिंग क्लियरेंस सेट करने के लिए सिम को ऐसे लगा देते हैं वापस, ठीक है। हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप सिम को लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप पिस्टन को जो है, पिस्टन के ऊपर सिलेंडर ब्लॉक को फिट कर दीजिए। पिस्टन के ऊपर सिलेंडर ब्लॉक को फिट करने के लिए थोड़ा, अब ये जो है हमने जो हमारी पुश रॉड है इसकी हेल्प से पिस्टन को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लॉक लगाते हैं पिस्टन आपका सीधा नहीं हुआ तो पिस्टन पे लोड आ जाएगा, और इसको हम इस तरह से ऐसे इसको घुमा करके मैनुअली इसको सीधा कर लेते हैं। अब सीधा हमने पकड़ लिया इसको। अब ऊपर से जब हम सिलेंडर ब्लॉक डालेंगे तो एक व्यक्ति इसको निकाल लेगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये सिलेंडर मतलब ब्लॉक में चला जाए आप निकालिए, ठीक है। ये इसमें चला जाए तो आप इसे निकाल सकते हैं।
अब ये जो है आपका सिलेंडर ब्लॉक अपनी जगह पे बैठ चुका है, ठीक है। अब हम इसको घुमाते हैं और इसको पिस्टन को टीडीसी की पोजीशन में लेकर के आते हैं, ठीक है। ये पिस्टन हमारा आ गया टीडीसी की पोजीशन में, ठीक है। अब ये पूरी तरह से फिट हुआ है, अब ये बैठ नहीं पाया था अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये टॉप डेड सेंटर की पोजीशन पे आ गया आपका, ठीक है। ये टॉप डेड सेंटर वह इसकी ऊंचाई होती है जहाँ पे पिस्टन आपका सबसे ऊपर आता है और इसके बाद अब आपका पिस्टन इससे ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें हम जो क्या करते हैं, हम इसमें इसका हमने बहुत कार्बन छुटाया लेकिन पूरी तरह से छुट नहीं पाया, बहुत जल गया था बुरी तरह से। तो इसका जो आपको वॉल्व रेस्ट ग्रुव इजीली दिखाई दे रहे होंगे, ये वॉल्व रेस्ट ग्रुव है। इनके इस पार्ट पे हम लेड वायर नहीं रखेंगे, केवल इस पार्ट पे लेड वायर रखा जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है इस पे लेड वायर को रखा जाएगा। लेड वायर को रखते समय हम इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे ताकि जो है ये आपका यहाँ से गिरे नहीं। तो उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रीस ले लेंगे। तो इसको हम इस जगह पे बिठा लेंगे, ऐसे करके हमने इसको यहाँ पे रोक दिया है, ठीक है। और दिख रहा है आपको, तो ये लेड वायर को हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं लेड वायर हमने, ये वाला था हमारा लेड वायर, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर हम गैस्केट लगा करके सिलेंडर हेड को फुल टॉर्क से, जितना आपका 94 LVS के लगभग टॉर्क रखा जाता है इसका, तो जो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंड करता है उतना टॉर्क रख करके इसको जो है सेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बार पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर तक ले जा करके फिर से टॉप डेड सेंटर तक लाएंगे, यानी फ्लाई व्हील का हम एक राउंड पूरा घुमा देंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर ये तार कितना दबा है और इसकी थिकनेस नोट करके उसको जो मैन्युफैक्चरर ने आपका बम्पिंग क्लियरेंस की थिकनेस बताई है उससे मैच कर लेंगे। अगर आपकी बम्पिंग क्लियरेंस की थिकनेस आपकी कम आती है तो आप वहां पे क्या करेंगे, अगर बम्पिंग क्लियरेंस में थिकनेस कम आ रही है आपकी तो आप वहां पे सिम को हटाएंगे, ठीक है। यानी आपकी कम आ रही है तो आप थिकनेस कम आ रही है तो आप सिम को हटा देंगे, वहां से एक सिम कम कर देंगे। ये सिम आपकी सिंगल लगी हुई यहाँ पे सिलेंडर के इस इंजन की सेटिंग के हिसाब से। और आपका ये जो सिम होती है ये ज्यादा भी होती है, एक से ज्यादा भी होती है, दो भी होती है, तीन भी है, ठीक है। अलग अलग सिलेंडर अलग अलग इंजनों में आपका मैन्युफैक्चरर के हिसाब से सेट होती है जब नया आता है इंजन। बाद में इसको मैकेनिक लोग क्या करते हैं, जब जैसे जैसे वो इसमें खोला भी नहीं होने लगती है तो आपका सिम वहां से कम हो जाती है कई बार। तो ये हमने गैस्केट जो है हमारी, ये अभी हमारी पुरानी गैस्केट ही है, इसको हम यहीं पे लगा रहे हैं, ठीक है। लगाने से पहले इसको एक बार साफ कर देंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल तौर पे भी अगर इसको कर रहे हैं तो इसको साफ करना इसलिए आवश्यक है कि मान लीजिए इसमें कोई अगर आपका कोई किरचन वगैरह इस पर चिपकी रह गई है कोई पत्थर की, तो क्या होगा कि वो आपका सिलेंडर हेड से जा करके उसमें वहां पे नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए इसको एक बार हमने साफ कर दिया अच्छे से। इस वाले पोर्शन को भी हम साफ कर देते हैं, सिलेंडर ब्लॉक वाले पोर्शन को भी, ठीक है। सबको अच्छे से साफ करने के बाद हमने यहाँ पे गैस किट को यथा स्थान पे फिट कर दिया, ठीक है। अब ये फिट हो गई आपकी गैस किट। अब ऊपर से इसके सिलेंडर ब्लॉक को लगाया जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था वॉल्व रेस्ट स्क्रू पोजीशन में है, अभी आपके इस पोजीशन में है, ठीक है, इस साइड में है। तो आपका जो पिस्टन आएगा वो आपका ऐसे में सिलेंडर हेड आएगा, तो आपके वॉल्व यहाँ जाएंगे
ये आपके वॉल्व इधर की को जाएंगे। देखिए आप थोड़ा सा ये इस पोर्शन पे ना होकर के इधर पास में है, तो आपके इसको पलट देंगे तो ये आपके वॉल्व रेस्ट ग्रुप जो है डायरेक्ट इसी पोर्शन पे आकर के लगेंगे। अब जो आपका बम्पिंग क्लियरेंस होता है वो आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से आपका जो सिलेंडर का पिस्टन का हेड है उसके बीच में होता है। ठीक है, वहां पे हमने लेड वायर को रख दिया है पहले से ही। ठीक है, अब सिलेंडर हेड को भी हम बड़ी सावधानी के साथ रखेंगे, इसको झटके के साथ नहीं रखना है, बहुत ही आराम के साथ इसको अपनी सीट पर बिठा लेना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको बिठा लिया है। ठीक है, अब इसके चारों जो आपके नट हैं उनको हम फुल टॉर्क दे करके एक बार कस लेंगे। इसको जो सिलेंडर हेड को जो चारों नट होते हैं इनमें एक बात का ध्यान रखना है कि इनमें पूरे टॉर्क से कभी भी किसी भी एक बोल्ट को नहीं कसना है। पहले चारों को ढीला, एक बराबर टॉर्क से थोड़ा कम टॉर्क से आपको चारों को कस देना है। और कसते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसको क्रॉस में कसना है। जैसे आपके चार, तो आप इसको क्रॉस में कसेंगे, पहले इसको कसेंगे, फिर उसके बाद आप इसको कसेंगे, फिर उसके बाद इसको कसेंगे, फिर इसको, या फिर इसको फिर इसको फिर इसको या इसको, इस तरह से आप कसेंगे इसको। ठीक है, और जैसे इसमें 94 LBS का मैंने टॉर्क यहाँ पे बताया है, इतना टॉर्क आप कभी भी पूरा एक बार में नहीं देंगे सिलेंडर हेड पे। जैसे कि पहली बार में आप अगर इसमें टॉर्क दे रहे हैं तो करीब 50 LBS का या 40 LBS का टॉर्क दे दीजिए एक बार में चारों बोल्टों को बराबर का टॉर्क दे देने के बाद अब आप क्या करेंगे कि आप सेट करेंगे उसमें 70 या 60 LBS का टॉर्क। ठीक है, 40 फिर उसके बाद 60 LBS के टॉर्क से फिर चारों को थोड़ा थोड़ा क्रॉस के सेक्शन में आप कस देंगे, ऐसे फिर इससे। उसके बाद जो है आप 94 या 93 LBS तक का टॉर्क इसमें देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपका सिलेंडर का जो हेड है वो किसी एक पोर्शन से दब जाने की वजह से और किसी एक पोर्शन से उड़ जाने की वजह से क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ क्रैकिंग आ जाएगी। और क्रैकिंग इतनी बारीक होगी कि वो बाल बराबर होगी, वो आपको खबर नहीं लगेगी उसकी, और वहां से आपका कंप्रेशन लीक होना शुरू हो जाएगा। कंप्रेशन या आपका जो वाटर का है तो वाटर जैकेट से वो आपका लीक हो सकता है।
अब जो जब आप इसको चारों को कस देंगे तो कसने के बाद आप एक बार इसको जो हमारा फ्लाई व्हील है इसको घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्रैंक गियर लगा है ये वाला, ये घूमते हुए पोजीशन में दिखाई देगा। फ्लाई व्हील को एक बार पूरा घुमाएंगे, ठीक है। वापस टॉप डेड सेंटर पे आ जाएगा फ्लाई व्हील। 2-3 राउंड दे सकते हैं, ठीक है। फ्लाई व्हील 3 राउंड दे दीजिए ताकि जो है अच्छे से उसको दबने की जगह मिल जाए, है ना। तो आपका कंप्रेस हो जाएगा लेड वायर, तो जो है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको वापस से खोलेंगे और खोल करके हम देखेंगे इसमें जो है आपका खोलते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो है क्रॉस में ही खोलना है, ठीक है। और जैसे आपका मल्टी सिलेंडर होता है तो उसको आप जैसे जलेबी छानते हैं उस तरह से आप क्रॉस में ही उसको भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा आप शेप बना सकते हैं, या बाहर की तरफ से अंदर की तरफ को खोल सकते हैं या अंदर से बाहर की तरफ को, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि जैसे हलवाई आपका जलेबी छानता है उस तरह से आप उसको क्रॉस में खोलेंगे तो आपका वो सही रहेगा, ठीक है। ये आपके नट बोल्ट यहाँ पे खुल रहे हैं, राइट। तो हम्म, थोड़ा माइक यहाँ पे ऑफ करूंगा। थोड़ा सा अर्जेंट कुछ आ जाने की वजह से आपको एक मिनट के लिए माइक ऑफ किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको सिलेंडर हेड को आराम से निकाल लेता हूँ, ठीक है। सिलेंडर हेड को निकालने के बाद इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, और जो हमारा लेड वायर है इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। लेड वायर को उठाने के बाद मैं देखूंगा कि लेड वायर जो है आपका दबा है कि नहीं दबा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लेड वायर है आपका, ये आपका यहाँ पे दबा हुआ है, और इस लेड वायर से क्या हुआ कि आपका जो पिस्टन का ऊपर वाला एरिया होता है ये आपका जो टॉप पे था ये आपका बिल्कुल यहाँ तक आता है, टॉप तक आता है, और जो सिलेंडर हेड होता है वो आपका भी यहाँ तक आता है। तो इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे बम्पिंग क्लियरेंस बोलते हैं हम। बम्पिंग क्लियरेंस को इसलिए हम लेड वायर या फिर एक आपका गेज आता है, प्लास्टिक का गेज होते हैं, प्लास्टिक का आपका एक बॉल टाइप की होती है पतली सी, वो आपकी सॉफ्ट प्लास्टिक की बनी होती है, और उसको यहाँ पे जब एक बार दबा देते हैं तो वो उसी साइज की रहती है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी स्पेशली इसी पर्पज से आती है। अदरवाइज आप लेड वायर को यूज कर लें, ये भी आपका स्टैंडर्ड रहता है, सभी जगहों पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन लेड वायर को आपको क्लियर रखना है कि लेड वायर आपका शुद्ध हो, है ना, क्योंकि मार्केट में कुछ शॉप्स पे ये लेड वायर आपका शुद्ध कंडीशन में नहीं मिलता है, आपका मिक्स टाइप का होता है, ठीक है। इसमें काफी जो होता है आपका अन्य तत्व मिले रहते हैं जिसकी वजह से ये अपना बराबर उसमें अनुपात में डबल कंप्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। अब उसके बाद इसकी थिकनेस को देख लेंगे, जैसे नीचे देखी थी हमने, और इसकी थिकनेस को देख करके हम पता लगा लेंगे कि इसमें आपका बम्पिंग क्लियरेंस ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है आपका बम्पिंग क्लियरेंस तो हम नीचे जो है आपकी सिम को ऐड कर देंगे, और अगर आपका बम्पिंग क्लियरेंस कम है तो नीचे उसकी सिम को क्या करेंगे, वहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसके बाद, इस पूरी सेटिंग के बाद आपका जो सिलेंडर हेड का सेटिंग हो गया, ठीक है। बम्पिंग क्लियरेंस सेट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है हमारा टाइमिंग की सेटिंग होती है। तो टाइमिंग की सेटिंग के लिए हमको जो होती है इसमें कैम शाफ्ट को लगाना पड़ेगा।
उसके बाद हम इसकी टाइमिंग की सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो कैमरे को मैं टाइमिंग गियर की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट के लिए ऑफ करूंगा कैमरा ताकि ठीक है, यहाँ पे कैमरा ऑन करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग गियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, है ना। टाइमिंग गियर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये आपका क्रैंक गियर है। ठीक है, या इसको हम हाफ टाइमिंग गियर भी बोलते हैं। इसमें आपका जो होता है एक निशान बना होता है, तो जिस निशान की वजह से हम इसको आराम से लगा सकते हैं। इसमें हमको कोई भी ज़्यादा हमको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार हम इसको हल्का सा पोंछ लेते हैं, तो पोंछने के बाद हमें दिखाई दे जाएगा कि निशान है या नहीं। ठीक है, ये साफ दिखाई दे रहा है इसमें निशान है या नहीं। इसमें जो है आपका एक बारीक निशान होना चाहिए। ठीक है, जो आपका जीरो के शेप में बना होता है, उस निशान से इसकी टाइमिंग को सेट किया जाता है। और एक बात बता दूं, जो कंपनी होती है वो अगर आपका टाइमिंग गियर देती है, जैसे कंपनी ने अगर आपका टाइमिंग गियर बनाया है तो उसमें एक निशान बना करके भेजती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो जब लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे ये गियर आपसे घिस जाते हैं, तो जब आप इसकी ओवरहॉलिंग कराते हैं और इसको रिप्लेस करवाते हैं, तो उसके बाद जो आपको नया गियर मिलता है, वो गियर में क्या होता है, नया गियर आप मार्केट से अलग से खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका निशान नहीं दिया होता है। ठीक है, तो बिना निशान में आपको टाइमिंग गियर की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर निशान दिया है तो आपको टाइमिंग की सेटिंग कैसे करनी है। अब एक पल के लिए मान लेते हैं आपका इसमें निशान है, वैसे इसमें निशान नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं निशान आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और अब हम आपके सामने कैम शॉफ्ट लाते हैं, कैम शॉफ्ट को भी दिखाते हैं आपके सामने। ठीक है, ये हमारा कैम शाफ्ट का गियर है। ठीक है, ये वाला गियर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैम शाफ्ट का गियर है। और इसमें भी मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी आपका कोई भी निशान जो है मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और होता क्या है कि आपका जब जैसे एक बार मैन्युफैक्चरर बना के भेजता है, उसके बाद अगर आप उसको रिप्लेस कराते हैं लोकल एरिया से खरीद करके अपने क्षेत्र से, तो उसमें जो आपके आते हैं उनमें निशान नहीं दिया होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें निशान नहीं दिया है तो आपको इसमें अगर निशान दिया होगा तो इसमें 2 निशान दिए होंगे और उन निशानों के साथ में इस निशान को मैच करा देना है बस। ठीक है, ये जो आपका निशान दिया है इसके साथ में उसको मैच करा देना है। अगर मैच करा देते हैं तो आपकी टाइमिंग की सेटिंग हो जाती है।
अदरवाइज अगर निशान नहीं दिया तो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम टाइमिंग गियर को इसको निकाल रहे थे, लेकिन ये निकल नहीं पाया। तो ना निकल पाने की वजह से क्या हुआ कि ये जो है आपका नहीं निकल पा रहा है आगे की तरफ से। ये पूरा ये हिस्सा जो है ये मैकेनिक के द्वारा अच्छे से ठोका गया है इसको, तो ये हिस्सा थोड़ा मोटा हो गया आगे से, तो उसको ग्राइंड करवाना पड़ेगा तब ये निकलेगा। ठीक है, तो पिस्टन को हम टॉप की पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पिस्टन को टॉप की पोजीशन में रखेंगे। ठीक है, तो आपका जब पिस्टन टॉप में होगा तो ये जो आपकी इसमें की बनी हुई है, वुडरफ की बोलते हैं इसको, हाफ मून की भी बोलते हैं, ये आपकी एकदम सीधी होगी नीचे की तरफ। और जो आपकी दूसरी तरफ फ्लाईव्हील की तरफ की बनी है वो आपकी हमेशा बिल्कुल एकदम सीध में ऊपर की तरफ होगी। तो ये अगर आप थोड़ा देखेंगे जब भी आप इसको ऐसा करेंगे, तो अगर आपने इसके ऊपर हेड कस रखा है तो आप कैसे पहचानेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसको टॉप डेड सेंटर पे बिल्कुल एकदम रखेंगे और इसमें सिलेंडर का हेड लगा देंगे। अभी देख लीजिए आपका टॉप डेड सेंटर पे, इसको हेड को हम वापस कस दे रहे हैं, लगा देते हैं। ठीक है, हेड को हमने अपनी स्थिति में लगा दिया। अब इसमें पुश रॉड को हम डालते हैं। ठीक है, पुश रॉड को हमने बारी बारी से अपनी जगह पे डाल दिया है। उसको डालने से पहले हम जो है इसमें कैम शाफ्ट को फिट करेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि पुश रॉड जो कि आपकी कैम शाफ्ट से ड्राइव लेती है। ठीक है, ये जो हमारे टैपेड है इनको हम पहले फिट करेंगे नीचे की तरफ से। ये टैपेड जो है इनको पहले फिट करेंगे हम सामने जो है नीचे की तरफ से। ठीक है, और टैपेड को फिट करके उसके बाद जो है हम कैम शाफ्ट को बैठाएंगे। ठीक है, टैपेड को हमने लगा दिया। अब जो है हम कैम शाफ्ट को अगर लगाते हैं तो यहाँ पे हमको करना क्या होता है, ये जो आपका क्रैंक गियर होता है इसको निकाल लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे निकल नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता। ये इसको कैम गियर को निकालना होता है और कैम शाफ्ट को लगाते टाइम एक बात का और ध्यान देना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान ये देना होता है, इसमें एक बुश लगा होता है, ये वाला बुश। ठीक है, ये जो बुश लगा हुआ है ये घूम रहा है, ये जो होता है इसमें आपके दो लॉकिंग ग्रूव होते हैं, ये लॉकिंग ग्रूव होते हैं इसमें। और इसमें जो है आपके पीछे की तरफ तो उसमें भी लॉक होता है, तो वहां से इसको लगाना होता है अच्छी तरह से, ताकि जो है ये आपका बुश इसमें रिजिड रहे। ठीक है, बुश आपका रिजिड रहे और ये जो क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट है ये आपकी पूरी तरह से इस बुश के सापेक्ष ऐसे घूम सके। ठीक है, बुश आपका रिजिड रहेगा और ये कैम शाफ्ट आपकी घूम सकेगी। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से आपकी कैम शाफ्ट घूम सके। तो कैम शाफ्ट को फिट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ मैनुअली ही डायरेक्ट, कि जब हम कैम शाफ्ट को फिट कर लेंगे उसके बाद हमारी पुश रॉड जो होंगी वो ऊपर डांसिंग पोजीशन में होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार।
यहाँ पे मैंने टैपेट को हाथ से पकड़ रखा है और एक हाथ से जो है मैं इसको फिट करता हूँ। ठीक है, कैम शाफ्ट को मैंने उठा लिया, कैम शाफ्ट को उठा करके इसमें लगाया। ठीक है, इस बेयरिंग को यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है सामने रखेंगे। लॉकिंग ग्रुप की पोजीशन हमें ध्यान रखनी है। लॉकिंग ग्रुप की पोजीशन आमने सामने आ जाने, इसको थोड़ा हाथ से हिलाते हुए पुश रॉड को आप अंदर बिठा लेंगे। ये आपकी पुश रॉड अंदर बैठ गई, सॉरी पुश रॉड कह रहा हूँ, ये आपकी कैम गियर अंदर बैठ गया। ठीक है, तो कैम गियर हमारा कैम शाफ्ट के साथ में अंदर बैठ गया है। अब ये जो इस पे क्रैंक गियर लगा हुआ है, इस क्रैंक गियर को भी यहाँ पे देख ले रहे हैं, अभी क्रैंक गियर इसके साथ मैच ही है। ठीक है, और पुश रॉड डाल करके देखते हैं अब इनकी पोजीशन क्या है। ठीक है, कौन से स्ट्रोक में कैम शाफ्ट जो है हमारी है इस समय वॉल्व पे। ठीक है, हमने ये लगा दिया यहाँ पे और दूसरे पे भी लगा दिया। अब इसको घुमाते हैं एक बार। ये पुश रॉड हमारी ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। मैं आपको यहाँ पे कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लकड़ी के या स्केल का एक सहारा लूंगा और ये जो हमारी पुश रॉड है, इस पुश रॉड को दोनों को बराबर कंडीशन में लाना है और ये देखना है कि एक ऊपर जाने लगे और एक नीचे जाने लगे, उस कंडीशन में आ जाए, यानी डांसिंग पोजीशन में आ जाए। इसको डांसिंग पोजीशन बोलते हैं। यानी ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ही मूव करने पे एक ही स्थान पर ये दोनों पुश रॉड जो है, एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे आ रही है, तो ये डांसिंग पोजीशन होती है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे रख, ये आपका इधर से ऊपर उठ गई, अब ये इधर वाली ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये डांसिंग पोजीशन बनती है आपकी। तो इस डांसिंग पोजीशन का बिल्कुल मिडिल स्टेट में, मतलब ये आपका डांसिंग पोजीशन एकदम बीचों बीच होना चाहिए, मतलब कि ना इधर ज्यादा होना चाहिए ना इधर ज्यादा होना चाहिए। अब इसको स्केल रख करके हम एक बार चेक कर लेंगे कि डांसिंग पोजीशन हमारी कहाँ पे है। ठीक है, किस साइड में ज्यादा है, किस साइड में कम है, बिल्कुल एकदम बराबर होने पे इसमें क्या करेंगे, और इसको स्केल रख के हम बराबर देख ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे स्केल रख के देख लिया हमने, ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, हल्का सा इधर को जा रहा था तो हाँ ये बराबर आ गया। ठीक है, तो ये बराबर की कंडीशन में हमको क्या करना है, यहाँ पे अब हमको जो हमारा क्रैंक गियर है, ठीक है, जो हमारा क्रैंक गियर है इधर, ठीक है, उसको जो है अब हम क्रैंक गियर को लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रैंक गियर पे को लगा देंगे अब, मतलब यहाँ पे क्रैंक गियर को मान लीजिए हमने बाहर निकाल रखा है, तो कैम शाफ्ट को यहाँ पे रख के क्रैंक शाफ्ट को सबसे अपर पोजीशन, मतलब क्रैंक जो पिस्टन है आपका वो सबसे ऊपर पोजीशन में रहना चाहिए।
मैंने इसको निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ मैनुअली कि आपका पिस्टन जो है इसको निकाल के आप पिस्टन को टॉप पे ले लेंगे। पहले आपने ये पोजीशन कैम शाफ्ट की सेट कर दी, उसके बाद पिस्टन को आप टॉप पे ले लेंगे और टॉप पे लेकर के पिस्टन को आप इस क्रैंक गियर को लगा देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हेड कसा है, आपको पता नहीं चलेगा पिस्टन कैसे टॉप पे आया या नहीं आया, तो इसमें आपका जो चाबी कटी होती है, यानी ये जो आपका वुडरफ की चाबी जो बाहर से आपको दिखती है, ये आपकी वुडरफ की जस्ट बिल्कुल एकदम नीचे डाउन पोजीशन में होगी, मतलब कि आपकी क्रैंक शाफ्ट जो है उसमें पिस्टन सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इससे देख सकते हैं, या फिर ये इंजेक्टर के पास से आप कोई वगैरह डाल करके देख सकते हैं। कोई आप पेचकस पतला डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो पेचकस आपका अगर पूरा ऊपर तक आ जाए, उसके बाद आपका ऊपर से और ऊपर ना आ जाए, मतलब कि आपका टॉप बिल्कुल एकदम टीडीसी की पोजीशन है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप दो तरह से आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो होती है, ये आपकी फ्यूल टाइमिंग की फायरिंग ऑर्डर की सेटिंग होती है कि आपका किस समय पे कौन सा जो है आपका ये होना चाहिए, वॉल्व की सेटिंग होती है कि वॉल्व आपके किस टाइम पे खुलने चाहिए, कौन सा वॉल्व कब खुलेगा, कौन सा बंद होगा। इस तरह से आपकी वॉल्व टाइमिंग की सेटिंग आप कर देते हैं टाइमिंग गियर के द्वारा, अगर इसमें निशान नहीं लगा है तो। और अगर निशान लगा है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें जो निशान लगा होता है क्रैंक शाफ्ट में, वो क्रैंक शाफ्ट के गियर में, और जो कैम शाफ्ट के गियर में निशान होता है, इन दोनों को आपस में मैश कर देते हैं निशानों को। एक जो आपका क्रैंक शाफ्ट का गियर होता है उसमें आपका एक निशान बना होता है, और कैम शाफ्ट के गियर में, जो कैम का गियर है ये बड़े वाले गियर में आपके दो निशान बने होते हैं, और क्रैंक शाफ्ट में आपका जो गियर है, क्रैंक का छोटा वाला गियर, उसमें एक निशान बना होगा। तो अब ऐसे जो निशान बना है, तो जो कैम का निशान है उसके बीच में इस वाले निशान को ले आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो बीच में आप ले, तो आपका समझ लीजिए आपकी जो टाइमिंग की सेटिंग है वो प्रॉपर हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपकी टैपेट की सेटिंग बचती है। ठीक है, और टैपेट की सेटिंग के बाद हमारी जो है फ्यूल टाइमिंग की सेटिंग बचती है, तो जिसमें से आपको टैपेट की सेटिंग अभी बता दी जाएगी। फ्यूल टाइमिंग की सेटिंग इंजन को पूरी तरह से जब बंद कर दिया जाएगा, स्टार्ट करने का टाइम आता है, तब की जाती है। और फ्यूल टाइमिंग में दो सेटिंग होती है आपकी, एक रिटायर्ड होती है और एक एडवांस होती है, जिसमें आपको फ्यूल की टाइमिंग की सेटिंग को, रिटायर और एडवांस को, वहां पर भी सिम लगा करके FIP बॉडी के नीचे सिम लगा करके उसको कम या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसमें टैपेट की सेटिंग और कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो टैपेट की सेटिंग होती है आपकी, वो मैं आपको बता दूं, कैमरे को थोड़ा पास में ले आऊं और क्लोज। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वॉल्व का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, वॉल्व की टिप। ठीक है, ये वॉल्व की टिप, ये दोनों जो टिप दिख रही है आपको, इनके और रॉकर आर्म का जो आपका जो भाग होता है जो इसको खोलता है, उसके बीच में होती है। रॉकर आर्म और टिप के बीच में होती है। ठीक है, तो इसको हम वॉल्व की टैपेट सेटिंग कहते हैं। तो टैपेट की सेटिंग को, इसको मिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक फिलर गेज लेना पड़ता है। फिलर गेज की थिकनेस की मोटाई की पत्ती हमने यहाँ पे ले रखी है, जिसकी जो मोटाई है वो आपकी फिलर गेज की 20 mm की 0.20 mm की पत्ती के बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है हम यहाँ पे लगा करके उसके बाद लॉकिंग स्क्रू एंड नट की हेल्प से यहाँ पर कसते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी टैपेट की सेटिंग एडजस्ट हो जाती है। ये बहुत ही जरूरी सेटिंग होती है। अगर इसको आप सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी अगर सेटिंग ये ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में अगर ये सेटिंग आपकी कम हो गई है, मतलब कि आपने इसको ढीला छोड़ दिया, इसमें स्पेस ज्यादा छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपका वॉल्व जो है प्रॉपर नहीं खुलेंगे। और अगर आपने इसको ज्यादा टाइट कर दिए हैं तो क्या होगा, वॉल्व आपके हैं और आपकी पुश रॉड भी टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम इसके साथ आ सकती है। तो ये वॉल्व की टैपेट की सेटिंग आपको बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। तो स्टेप बस नंबर फर्स्ट, हमारा हेड लगाने के बाद हमको पुश रॉड डाल देंगे। हेड लगा दिया, उसके बाद हमने ये पुश रॉड डाल दी। ठीक है, पुश रॉड डाल करके उसके बाद हमको ये रॉकर आर्म असेंबली बॉक्स लेना है। इस बॉक्स में हमको ये देखना है कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका इस साइड आएगा। दोनों बोल्ट वाले पोर्शन आपके एक तरफ आ जाएंगे। डीकम्प्रेशन लीवर साइड आपका ये फ्लैट पोर्शन रहेगा,
जो आपके वाल्व को ओपन करता है। अब आप इसको आराम से इस जगह पे रखेंगे। रखते समय ये बात का ध्यान रखना है, ये जो बोल्ट है ये आपकी पुश रॉड के अंदर आने चाहिए, ठीक है। बोल्ट का इनका जो निचला सिरा है वो आपकी पुश रॉड के अंदर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैंने पुश रॉड के अंदर बैठा दिया बिल्कुल इसको, ठीक है। अब हमारी दोनों पुश रॉड ढीली है इस समय पे, ठीक है। और जिस समय हमारी दोनों पुश रॉड ढीली होती है यानी डांसिंग पोजीशन में होती है, उसके बाद डांसिंग पोजीशन के बाद जो है हम इसको 180 डिग्री पूरा घुमाते हैं, ठीक है। सॉरी 360 डिग्री पूरा घुमाते हैं। 360 डिग्री घुमाने के बाद इस समय जो है आपका जो स्ट्रोक चल रहा होता है, जो डांसिंग पोजीशन है, उस समय जो आपका स्ट्रोक चल रहा था वो आपका इंटेक स्ट्रोक का जो होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक का एंड होता है और इंटेक स्ट्रोक का आपका स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको क्या करेंगे, हम इसको 180 डिग्री घुमाने के बाद 360 डिग्री घुमाने के बाद सॉरी, तो क्या होगा कि आपका जो है वहाँ पे आ जाएगा पावर स्ट्रोक का स्टार्टिंग और कंप्रेशन स्ट्रोक आपका एंड पे होगा, ठीक है। तो हम फ्लाईव्हील को पूरा का पूरा 360 डिग्री यहाँ पे घुमा देंगे, ठीक है। मार्क लगा रखा है फ्लाईव्हील पे मैंने, इसको 360 डिग्री मैं घुमा देता हूँ। 360 डिग्री घुमाने का हम देखेंगे दोनों पुश रॉड हमारी ढीली होनी चाहिए। हम यहाँ से जो साइड की इसकी वो है, ये जो साइड है हमारी, यहाँ से डाल करके हम देखेंगे दोनों पुश रॉड हमारी घूमनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। अब फ्री की कंडीशन में हम पहले तो इसके चारों बोल्टों को कस लेंगे, ठीक है। इसके चारों बोल्टों को कसने के बाद हम क्या करेंगे, फिलर गेज लेंगे, इसकी पत्ती को हम और थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं, आपको और अच्छे से दिखाई देना चाहिए। कैपेट सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सेटिंग है, इसके गड़बड़ी होने से आपका बहुत ही नुकसान हो सकता है, तो इस पे आप कृपया जरूर ध्यान दें बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा आप, है ना। तो टैपेट सेटिंग के लिए अब आप ये देखिए, ये जो है हमारा, इसको हमने वॉल्व को यहाँ पे, ये आपका लूज है, ये दोनों आप देखेंगे ये लूज है आपके, ऐसे लूज होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ये पोर्शन आपका, इसके बीच में हम पत्ती को फंसाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पत्ती को इस तरह से हम फंसाते हैं वॉल्व टिप और इसके बीच में, ठीक है। और अब जो है यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉकिंग नट है, इसको हमने यहाँ से ढीला कर देंगे और ढीला करके ये जगह जो है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे, ठीक है। इसको ढीला करके स्क्रू ड्राइवर से इसको कसेंगे या लूज करेंगे। सेटिंग को आपको कम करने के लिए इसको कसते हैं और उसके बाद लॉकिंग स्क्रू से इसको टाइट भी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ढीला करने के लिए इसे पहले लूज करेंगे, उसके बाद इसको ढीला कर देंगे थोड़ा और यहाँ से टाइट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो पत्ती है हमारी, ये पत्ती हमारी फ्रीली मूव करनी चाहिए आगे और पीछे साइड में। तो अगर ये हमारी फ्रीली मूव कर रही है तो मतलब कि टैपेट सेटिंग हमारी सही है। बहुत ज़्यादा टाइट मूव नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं, मतलब मीडियम चाल से ये पत्ती यहाँ पे चलनी चाहिए। और दोनों की सेटिंग हम कर देंगे। ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है और ये इनटेक है। तो यहाँ पे जो इंजन है हमारा, इसके इंजन के लिए हमें जो है इसकी सेटिंग 0.20 mm करनी है और इसकी जो है 0.25 mm करनी है। एग्जॉस्ट की इसलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि जो है यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनकी वजह से वॉल्व का एक्सपेंडेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। ये गर्म ज़्यादा होता है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है इंजन में आपका, इसलिए इसकी सेटिंग को थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है। तो आपका यहाँ पे जो है जितनी सेटिंग्स मैं आपको बतानी थी वो मैं आपको ज़्यादातर बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन मेरे सेटिंग टॉपिक से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा।